दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है प्रदूषण। और ऐसे में प्रदूषण के बढ़ने की वजह से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज ही नहीं तंग कर रहे हैं, बल्कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी का भी खतरा बढ़ा है। और ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद के नज़रिए से, आयुर्वेद के ज़रिए से किस तरीके से इससे लड़ा जा सकता है और आयुर्वेद इसे किस तरीके से देखता है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। सर, न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, मेरा जिस तरीके से सवाल है कि आज की परिस्थिति में खासकर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल बहुत गंभीर स्टेटस में है, और ऐसे में आयुर्वेद इसे कैसे देखता है और किस तरीके से इसे एक चुनौती के तौर पर लेते हुए इसके लिए कदम उठा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आजकल हम सभी लोग इससे बहुत परेशान हैं। देखिए, जब बचपन से हम लोग उस स्टेज से गुजरते रहते हैं तो एक हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है और हम सिचुएशन से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रख लेते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम सब लोग एसी में बैठे रहते हैं और घर में प्यूरीफायर लगा लिए, ऑफिस में प्यूरीफायर लगा लिए, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं एकदम से, तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो हमें लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि किसी एक के करने से काम ये संभव नहीं है हमारे लिए। पेड़ पौधे जिससे लगाने चाहिए थे हमको, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे आसपास के पेड़ पौधे कटे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें इकोसिस्टम को मेंटेन करें तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। साथ ही साथ कुछ जो लाइफ स्टाइल है हमारी, खान पान है, वो सब चेंज हो गया है अभी। बहुत सारी अभी जैसे सर्दी का समय आ गया है, हमारी डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, हम जो चाहें वो खा के पचा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी आधे घंटे पहले खाए फिर आधे घंटे फिर खाए, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए हमको। खान पान में हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तक हमको गैप देना चाहिए, जिससे बॉडी हमारी उसको डाइजेस्ट कर सके, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके और सही जगह तक पहुंचा सके। मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगी, क्या आयुर्वेद या फिर खास करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो पोल्यूशन इस वक्त है उसको लेकर के कोई शोध वोध कर रही है, जिससे कि ये देखा जा सके कि इससे जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसके लिए एक नया टूल ला सके? हाँ, कोशिश हमारी है। अभी कुछ हम टारगेट लिए हैं हमने, जिसमें हम योगा और प्राणायाम के द्वारा जो है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि लेकिन दिक्कत वही है कि अगर एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो भी कितना काम करेंगे। देखिए, हमारा ये है कि इसमें हम करते हैं, करने की वजह से बहुत सारे लोगों को हमने फ़ायदा भी देखा है। कुछ खांसी होती है लोगों को, कुछ सांस की बीमारियां होती हैं, वो इस समय बहुत बढ़ जा रही हैं। तो उसके लिए कुछ हम लोग उनको टिप्स बताते हैं, जैसे कि रोज़ रात को सोने से पहले नमक के पानी से गार्गल करना है, अपने आप को क्लीन रखना है थ्रोट को। रात को सोते वक्त हम अणु तेल या घी या सरसों का तेल नाक में डालें, जिससे जो एलर्जिक कंडीशंस हैं उससे बचा सकें। कुछ हमारी औषधियाँ भी हैं जो हम लोग घर में रखने के लिए बोलते हैं सभी को, जैसे सीतोपलादी है। तो उससे क्या होता है कि छोटी मोटी खांसी जैसी बीमारी होती है, उसको शहद और घी के साथ मिला के लेते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। जब वो हमको फीलिंग महसूस होती है तो हमें ये लगता है कि हम ठीक हैं। अब हम ठीक हैं तो हम कंपेल कर लेंगे चीज़ों को, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होती है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपने कहा मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। न्यूज़ सुन के परेशान हो जाते हैं कि इतना हो गया, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक्मोडेटेड हैं, हम सब एक्मोडेटेड हैं। कोशिश करके हमको साफ़ सफाई मेंटेन करनी चाहिए, आग नहीं जलानी चाहिए, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अब शादियों का सीज़न आ गया तो पटाखे भी जल रहे हैं खूब ज़ोर ज़ोर से। धूल धक्कड़ जो बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। और जाना भी है तो फिर हमको अपने प्रोटेक्शन लेना चाहिए। आधे मास्क पहने हम, या फिर हम जो है नाक में तेल को डाल के रखें, जिससे जो श्वसन नली में चीज़ें जाने वाली हैं वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच ना पाएँ। ये हमारे लिए प्रिकॉशन होता है सबसे बड़ा। एक सवाल ये भी होता है सर कि एलोपैथिक दवाएं बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ है। ऐसे में आयुर्वेदिक दवाएं भी क्या साथ साथ ली जा सकती हैं, खास करके ऐसे मौसम में? हाँ बिल्कुल, कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं हमारी इस मौसम में। हमने देखा है कि हमारे पास जो हरितकी का योग है, कंस हरितकी स्पेशली हमारे इसमें काम करती है। अड़ूसा का काढ़ा लोग बना के पीते हैं, कंटकारी का काढ़ा बना के पीते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ तो कि सिरसादी क्वाथ है, बहुत कम यूज होता है लेकिन वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिरिस हमारे यहाँ एक एंटी एलर्जिक के रूप में इस्टेब्लिश है और उस पर काफ़ी सारा काम हो भी चुका है।
तो हम लोग अगर घर में इन चीज़ों को रख सकते हैं या अपने गार्डन में लगा लें तो कभी भी अपने जाके थोड़ी 2 पत्ती तोड़ी और उबाल के फ्रेश, इस सीज़न में किसी का भी रस लेने की हम नहीं देते हैं वो हिदायत, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन से बचाना है हमको। तो जब भी किसी भी चीज़ को लें तो काढ़ा बना के लें। तो काढ़ा में क्या होता है, कम से कम 40 मिनट बॉयल होते हैं चीज़, तो जो भी बैक्टीरिया वायरस हों वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि काढ़े को, और गरम क्योंकि इस समय ठंडा होता है, बाहर से काउंटर कर रहा है तो गरम चलेंगे तो शरीर भी गर्म रहेगा, हमारा शरीर भी उसी तरह से काम करेगा। तो हमको गरम खाना खाना चाहिए, अपने को साफ़ सफाई रखनी चाहिए, आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, और कोशिश करें अगर कोई कट रहा है तो उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट करें, एक काटे तो 5 लगाएं। ये कंसेप्ट अगर हम लेके चलेंगे तो आने वाले समय में हम थोड़ा सा बचा सकते हैं। अंतिम सवाल करूंगी सर, चूंकि ठंड का महीना है और बहुत सारी बीमारियों का आपने जिक्र भी किया और निवारण भी बता दिया, हार्ट अटैक के केसेस इन महीनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और चूंकि पोल्यूशन भी है, ऐसे में वो लोग क्या कुछ कदम उठाएं, क्या करें? आयुर्वेद को अगर फॉलो करना है तो किस तरीके से संपर्क करें, उस पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर जब भी होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हार्ट अटैक बहुत बढ़ते हैं। तो हमको पहले सबसे तो कोल्ड एक्सपोजर से अपने को बचा के रखना है, कि जब आपने बहुत बहादुरी में चल देते हैं, नहा लेते हैं ठंडे पानी से, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जैसे ठंडा पानी ऊपर गया और आदमी गिरा और चला गया, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कोल्ड एक्सपोजर से बचाना है। दूसरा ये है कि घर में थोड़ी सी अर्जुन की छाल रखें, और जब भी चाय बना रहे हैं या दूध पी रहे हैं तो थोड़ी सी उसको डाल के, कार्डियक मसल्स को आउटपुट देने का काम करती है अर्जुन की छाल। अब तो उसके टैबलेट, काढ़ा सब कुछ अवेलेबल है, तो आप जो ले सकते हैं तो उसको ले सकते हैं, बचा सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि अपने आप को वार्म कंडीशन में रखें, कोल्ड एक्सपोजर से बचाएं, कपड़े पहन के रखें, और कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, बिल्कुल वेट नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो स्वास्थ्य के लिहाज से बेशक इस वक्त विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिससे कि इन तमाम समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।